कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर हद नहीं ना महदूद तो मैं कह नहीं सकता। हद नहीं है शायरों की तनख्वाह की कोई हद नहीं है। और इसी हद ने कुछ लोगों को बेहद पागल कर दिया है। फिर मैं मतलब पढ़ा अल्लामा शाह आलम साहब ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर मुझे है खुल्द में जाना दरूद पढ़ पढ़ कर। अब शेर सुनिए गुजारिश। दिला के हुस्न छिड़क कर गुलाब की खुशबू, दिला के हुस्न छिड़क कर गुलाब की खुशबू मेरे कफन को सजाना दरूद पढ़ पढ़ कर। सजाना दरूद पढ़ पढ़ कर। और शाये उमम के गुलामों का एक गुलाम हूं मैं हजरत। शाये उमम के गुलामों का एक गुलाम हूं मैं। मेरा जनाजा उठाना दरूद पढ़ पढ़ कर। मेरा जनाजा उठाना दरूद पढ़ पढ़ कर। और वक्त से पहले अल्लामा असरार साहब ने मुझको पैसा दे दिया, जबकि ये शेर मैं उनकी तरफ से पढ़ा हूं। हजरत एक लफ्ज की शायरी है कि हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूं मैं। हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूं मैं। मुझे लहद में सोलाना दरूद पढ़ पढ़ कर। मुझे लहद में सोलाना दरूद पढ़ पढ़ कर। और शाहनवाज साहब एक शेर आप सुन लीजिए कि नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूं। नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूं। नकीरों मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़ कर। वाह वाह सुभान अल्लाह। नकीरों मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़ कर। वाह। और मेरी तकरीर के बाद आएगी क्या है? अब 4 मिसरे पढ़ता हूं, देखता हूं कौन माई का लाल चुप रहता है। मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है। देखता हूँ कौन कौन चुप रहता है। मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है। अंधेरा काट कर सूरज निकलने लगता है। अजीब आप है खामोश होके बैठे हैं। नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है। नबी के जिक्र से पत्थर भी पिघलने लगता है। आज ऐलान कर दो मुसलमानों कि हम जिक्र नबी साहबे लौलाद करेंगे। दम मत तोड़िए हमारी। हम जिक्र नबी साहबे लौलाद करेंगे। इस्लाम के दुश्मन को तहे खाक करेंगे। इस्लाम के दुश्मन को तहे खाक करेंगे। अब तुम जंग के मैदान में तलवार संभालो, हम जंग के मैदान में मिसवाक करेंगे। के मैदान में मिसवाक करेंगे। न कोई हर्फ अलीफ लाम बच गया। आया न कोई हर्फ अलीफ लाम बच गया। यानी रसूले पाक का पैगाम बच गया। और आती है नोके नेजा से शब्बीर की सदा। सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। इस्लाम बच गया। वाह। अभी भी आप लोग सुभान अल्लाह नहीं कह रहे। जिस दिन शुरू हो जाइएगा मैं खुद शुरू हो जाऊंगा। बाबू माइक वाले आवाज सारा कम कर दो, मगर इसको लहरा दो। आवाज टान रहा है। माइक बहुत अच्छा बज रहा है, लेकिन जरूरत से ज्यादा आपने हरन इस्तेमाल कर लिया है। हाँ, आप आवाज कम करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर आवाज को जरा सा लहराओ ताकि हम बूढ़ों का जनाजा न उठे, अखाड़ा उठ जाए।
कुरान मुक़द्दस की जिस आयत करीमा की तिलावत की उसकी रोशनी में चंद बातें असर होगा। तकरीर सुनना होगा तो आप लोगों की मर्जी। बहुत अच्छा, बशकीर रहने दो। तकरीर सुनना है तो आप लोगों की मर्जी। अगर सुनना चाहेंगे जितनी देर कहिएगा उतनी देर सुना दूंगा, और अगर नहीं सुनना हो तो कहिएगा तो मैं बैठ जाऊंगा। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं। इस पे तो सुभान अल्लाह कहना चाहिए था। सुभान अल्लाह। वे मौलवियों के तरह सस्ता काहे ले रहा है? तुम लोग मौलवी कितना धमकदार है मालूम है? मालूम है? आप लोगों तक भी ये खबर नहीं पहुंची होगी। 13 दिसंबर 2022 से हिंदुस्तान की सत्याग्रह की सरजमीन बिहार के चंपारण जिला का हमने और मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने एक इतिहास का आगाज किया कि अपने नौजवानों को अब जहेज नहीं मांगने देंगे, और हिंदुस्तान में 2 कानून बनवा के ही जिंदा रहेंगे। सुभान अल्लाह। 2 कानून बनवा के ही रहेंगे। उसमें एक कानून था मॉब लिंचिंग करने वाले कातिल को सजाए मौत देना। पूरे हिंदुस्तान में इतना मुतालबा किया और इतना लेटर लिखा अमित शाह को कि 18 दिसंबर को पार्लियामेंट में अमित शाह को बिल लाना पड़ा, कानून बनाना पड़ा कि जो मॉब लिंचिंग करेगा उसे सजाए मौत दी जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैफुल्लाह इल्मी, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। डरे वो जिसका भारत नहीं है। हम क्यों डरेंगे? पूरा भारत तो हमारा है। आप लोग जरा हौसला बढ़ा दें। डरे वो जिसका भारत नहीं है। कहाँ है मोदी जी? कहाँ है अमित शाह? अभी नवंबर के महीने में उत्तराकाशी में 41 मजदूर सुरंग में फंस गए थे। पूरी दुनिया की फोर्स ने कहा इन मजदूरों को बचाना मुमकिन नहीं है। तब उत्तराखंड का तो मुसलमान खड़ा हुआ, तब तू नहीं बचा सकता है मगर नबी का कलमा पढ़ने वाला बचा लेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने बाबू हुजूर, नूरुल वरा ताज फराज, नारे तकबीर। वाह वाह। ताकतें दम तोड़ गई मगर 2 मुसलमान दूर से चूहा की तरह सुरंग में सुराख करते करते आए और इन तमाम मजदूरों को जिंदा निकाल लिया। जिंदा निकाल। पाकिस्तान ने कहा हम अपने टैंकों से भारत की धज्जियां उड़ा देंगे। सारे जिला नखट्टू बनकर पाकिस्तान की तरफ देख रहे थे क्या होगा। उस वक्त तेरा बेटा नहीं मेरा बेटा APJ अब्दुल कलाम बन में खड़ा हुआ और आज जितनी हिम्मत है वाकई बना, मगर मैं मुसलमान का बेटा हूँ, अपने वतन को बना बचाना जानता। सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। जो लोग आ रहे हैं वो खैरियत चाहते हैं तो आगे आ जाए, आगे आ जाए। पीछे से ढकेल के भेजो आगे। जो नहीं आना चाहता उसको ढकेल दो उधर ही। अबे ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से जोर से जोर से बोलो। जब मेरे गरीब नवाज आए अजमेर के पहाड़ पे बैठ गए और अजमेर के पहाड़ पे बैठ कर कहा या खुदा तूने मुझको अजमेर में तो भेज दिया मगर यहाँ तो आदमी नहीं है। एक भी आदमी नहीं है जिस पहाड़ पे तूने भेजा है। तेरे रसूल ने सपने में यही पहाड़ दिखाया था मगर इस पहाड़ पे तो कोई है नहीं। रब ने फरमाया
मोइनुद्दीन हसन घबराना मत, तुम्हें जो काम दिया गया है काम कर, बंदे का इंतजाम करना मेरा काम। बंदे का इंतजाम करना मेरा काम है। तब मेरे गरीब नवाज ने तस्बीह उठाई और ला इलाहा इल्लल्लाह की जर्ब लगाना शुरू किया है, पढ़ना शुरू किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लोग आते गए, लोग आते गए। बादशाह ने कहा ये मेरे सारे लोग कहाँ चले गए? दरबारियों ने कहा एक अल्लाह वाला आया है, सब उसी के करीब है, का प्रोजेक्ट खोल दो, इतना काम लगा दो कि एक भी आदमी फ्री न रहे, न उस बुजुर्ग के पास, उस अल्लाह के वली के पास जाए। दिन भर काम करते थे लोग और रात को मेरे ख्वाजा के चरणों में आके बैठ जाते थे। मेरे ख्वाजा ने कहा लोगों एक मस्जिद बनाओ। का दिन में तो मजदूरी करते हैं, कैसे बनाएंगे? बोला रात को जग के मस्जिद बनाओ। बोला रोशनी का उजाला का इंतजाम करो, चिराग में तेल डालो, जलाओ। राजा ने कहा ये रात को भी काम कर रहे हैं क्या? बोला हाँ। बोला कैसे? बोला चिराग में तेल डालकर उजाला करके काम कर। जितने तेल के ड्रम है, बर्तन है, उनको तीरों से मार के फोड़ दो, न तेल रहेगा न चिराग जलेगा। मुरीदों ने कहा हुजूर बादशाह ने तो ड्रमों में, बाल्टियों में, डोलों में छेद कर दिया, सारे तेल बह गए, चिराग कैसे जलेगा? पानी डालकर चिराग जलाओ। बोला पानी से चिराग नहीं जलता। क्या चुप? किसी के जलाने से नहीं जलता, खुदा के रोशन करने से रोशन। क्या बात है, वाह वाह। इसलिए चिराग जलाओ। पानी डालकर लोगों ने रोशन किया, चिराग रोशन हो गया। ऐसे बिछाइए ना, ऐसे। चलिए आप सुभान अल्लाह कहिए। सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि हम उसी हिंदुस्तान में रहते हैं। अल्लामा शाह आलम साहब जिसके बारे में मेरे नबी ने कहा था कि हिंदुस्तान वो मुल्क है जिससे मुझको मोहब्बत की खुशबू आती है। सुभान अल्लाह। मैं स्टार्ट करूँ तकरीर? डर लग रहा है कि बीच में ब्रेक न लग जाए। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग ओरिजिनल हिंदुस्तान में। 1936 में गांधी जी ने मौलाना आजाद को कहा था, पूरा भारत तहत में डूबा था, भूखे जानवर इंसान मर रहे थे, तो गांधी ने मौलाना आजाद को हाथ जोड़कर कहा था मौलाना हम अपने खुदाओं को बोला बोला के थक गए मगर पानी नहीं बरसा, तेरा खुदा तो अल्लाह समद है ना। तो मौलाना आजाद ने कहा बिल्कुल, आप अपने खुदा को बुला कर देखें। मौलाना आजाद ने पटना के गांधी मैदान में नमाज इस्तिस्का का इंतजाम किया और इधर इमाम ने सलाम फेरा, उधर पूरे भारत में पानी बरसने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कल भी हम भारत की शान थे, आज भी भारत की शान है। आज भी भारत की शान है, लेकिन उस शान को बचाओ तब ना, उस शान को बचाओ तब। खुदा ने तो बचा दिया है भारत की शान को। लड़का क्या देख रहा हूँ भाई? दिन भर घर में देखा तो दिल नहीं भरा, यहाँ आके देखा। मतलब तो उल्टा सीधा बताता है।
ये भी इंसान का अलमिया है। खाना रहेगा तो भूख का एहसास नहीं है, और खाना नहीं रहेगा तो भूखे भूखे करेगा। ये अलमिया है इंसान। जी लगाइए सुभान अल्लाह कहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम एहतराम करे न करे, खुदा ने भारत को मोहतरम कर दिया। करिए सुभान अल्लाह कहिए, सुभान अल्लाह कहिए, सुभान अल्लाह। उलमाए किराम जरा साथ देंगे तो मैं कुछ बोलूं 2 मिनट। लोग कहते हैं जनाब उलमाए किराम कि मुसलमान लाल किला देखने के लिए, जनाब साहब मैं उर्दू में बोल रहा हूं, लोग कहते हैं लाल किला देखने के लिए का बकलोल कहीं का। अबे हम मुसलमान हैं, जहां वजू करते हैं वहां कुतुब मीनार बन जाता है, जहां बैठ जाते हैं वहां लाल किला बन जाता है, और जहां दिल लगा लेते हैं वहां ताजमहल बन जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। हमें इनके लिए नहीं है, हम तो इसलिए हैं कि हिंदुस्तान वो मुल्क है कि पूरी दुनिया में सबसे पहले आजान हुई तो हिंदुस्तान में। वाह, बोलिए बोलिए बोलिए। पहली बार नमाज पढ़ी गई तो हिंदुस्तान में। मेरा बाल बच्चा आके बोलेगा सुभान अल्लाह। पहली बार कलमा पढ़ा गया तो हिंदुस्तान में। बोलिए, पहला मनुष्य जमीन पर आया तो हिंदुस्तान में। जिब्रील पहली बार जमीन में आए तो हिंदुस्तान में। पहली बार सजदा हुआ हिंदुस्तान में। अल्लाह की वही नाजिल हुई तो पहली बार हिंदुस्तान में। जोर से बोलो, हिंदुस्तानी हो तो जोर से बोलो। अब आओ इन उलमा से मत पूछो, यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लेक्चरर प्रोफेसर से पूछो, हु इज इंडिया? इंडिया क्या है? तो फिजिक्स पढ़ाने वाला, ज्योग्राफिया पढ़ाने वाला बोलेगा मौलाना पाकिस्तान में सूरज अगर 35 डिग्री पे निकलता है तो 71 डिग्री पे गुरूब होता है। बांग्लादेश में सूरज 37 डिग्री पे तुलू होता है तो 74 डिग्री पर गुरूब होता है। अफगानिस्तान में सूरज 45 डिग्री पे तुलू होता है तो 88 डिग्री पर गुरूब होता है। मगर वही साइंस पढ़ाने वाला टीचर जब भारत के नुक्ता पर उंगली रखता है तो कलेजा ठोक कर कहता मौलाना भारत का सूरज 66 डिग्री पे तुलू होता है और 92 डिग्री पर गुरूब होता है। तो मैं कहता हूँ दुकाने बंद कर, अबे 66 हर्फे अल्लाह का आदत है और 92 हर्फे मोहम्मद का आदत है। मेरे भारत का सूरज सुबह को ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है और शाम को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सब कुछ है मगर रब फरमाता है मेरे बंदो, मेरे रसूल जो दे उसे ले लो और मेरे रसूल जिससे मना करे उसे छोड़ दो। मैं इंतजार कर रहा हूं हजरत का, बड़ी बात मैं शुरू नहीं कर रहा हूं, वरना आजकल तो इतने बड़े बड़े जलसे मैं कर रहा हूं खुद अपनी जेब से, न एक नया पैसा किसी से लेना, न किराया लेना, न भाड़ा लेना, न नजराना लेना, न खाना लेना। एक एक हजार आलिमों के लेकर एक एक गांव में पहुंच रहा हूं। सोशल मीडिया पे आप देख रहे हो और मुसलमानों को सिर्फ इतना समझा रहा हूं कि तिलक मांगना जहेज मांगना बंद करो। बेशक, सिर्फ यही समझा रहा हूं। करीब करीब बिहार और झारखंड को हम लोगों ने संभाल लिया। अब जनवरी तक लगता है कि हम लोग बंगाल में भी इंटरी मारने वाले हैं। उस वक्त आपसे ज्यादा हमें उलमा के ताउन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए कि हम बाहर रहते हैं। हम आपसे टेलीफोन पर बात करेंगे। उलमा का इंतजाम करना मेरी जिम्मेदारी है, जलसे का इंतजाम करना आपकी जिम्मेदारी। न हम आपसे नजराना लेंगे, न खाना लेंगे, न भाड़ा लेंगे। स्टेज सजाइए, माइक लगाइए, कम से कम 20 गांव
मुसलमानों को जमा कीजिए, 1,00,000-1,50,000 का मजमा कीजिए। दिन में 10 बजे से लेकर 2:30 बजे तक का प्रोग्राम होगा, समझे? और 2:30 बजे जो जोहर का आखिरी वक्त होता है, उसी मैदान में जोहर की नमाज जमात के साथ अदा की जाएगी। आप लोग तैयारी कीजिए, मुझको खबर कीजिए, मैं हूं हाजिर सुनाने के लिए। पूरे मुल्क का दौरा करने के बाद ये समझ में आया कि हमारी कौम कितनी बड़ी भिखारी है। छोड़ दिया दीन को, छोड़ दिया मजहब को, छोड़ दिया शरीयत को। मैं एक वाकया सुना रहा हूं। हजरत जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ने अपने गांव के चोर को बुलाया। चोर समझते हैं ना? हाँ, मुसलमान नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? शराब पीना हमारा काम, जुआ खेलना हमारा काम, झूठ बोलना हमारा काम, नमाज छोड़ना हमारा काम। ठीक है, तो बिगड़े हुए माहौल को सब धीरे धीरे में संभाल, वरना शाहनवाज हसन जब जाएंगे तो कहेंगे कि आपने बिगड़े माहौल को बिगाड़ दिया, तो ये लफ्ज मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। पूरा हिंदुस्तान घूम रहा हूं, दर्द से दिल फटा जा रहा है। आपको क्या है, ससुराल में खैरात में जो मोटरसाइकिल मिली है उसको स्टार्ट कीजिएगा, घूम के चले आइएगा। सास ने ससुर ने जमीन बेच के जो सोने की अंगूठी पहनाई है उसको चमका कर दिखा दीजिएगा, बात खत्म हो जाएगी। कलेजा फटता है। रात का 3:30 बज रहा था। यूपी का रेलवे स्टेशन जाना है, जगह का नाम नहीं बताऊंगा, शर्म आता है। सर्दी का जमाना था, गुज़श्ता साल 22 में। मैं भी मुफलर से मुंह बांधे हुआ था। रोड के किनारे में खड़ा था, रिक्शा वाला नहीं मिल रहा। बड़ी देर के बाद एक रिक्शा वाला आया। मैंने कहा जंक्शन चलोगे? क्या 50 रुपये लूंगा। मैं कहा चलो मैं देता हूँ। मैं बैठ गया। 4 किलोमीटर जंक्शन था, स्टेशन था, मुझको पहुंचाया। मैंने बजाय 50 के। रिक्शा चलाने से जो इसको गर्मी लगी थी, अपना मुफलर हटाकर चेहरा जब खोला तो मैं डर गया कि बहुत बूढ़ा आदमी था और चेहरे पे दाढ़ी थी। सुभान अल्लाह कहना चाहिए था। चेहरे पर दाढ़ी थी। 50 रुपया के बजाय मैंने 200 रुपया उसको दिया। अल्लाह माशाअल्लाह। दिल की एक किताब है, तकरीर नहीं, मैं उसको खोल के 2 मिनट बयान कर रहा हूँ। जैसे ही 200 रुपये का नोट देखा हसन बाबू, उस रिक्शा चालक ने हाथ बढ़ाकर मुझको कलेजे से लगा लिया और इतना रोया कि मेरे कंधे को गिरा दिया। तो मेरे दरवाजे पर एक औरत नकाब पहनकर हाथ में तलवार लेकर खड़ी थी। मैं डर गया। तब उस औरत ने जो नकाब पहनी थी अपने चेहरे से नकाब हटाया। मैं कांप गया। वो कोई और नहीं, मेरी बड़ी बेटी थी। मैं 3 बेटियों का बाप था। अभी 4 महीना पहले मैंने उस बेटी की शादी की थी। वो तलवार लेकर मेरे दरवाजे पे खड़ी थी। मैंने कहा बेटी ये क्या है? क्या इससे पहले कि घर में तुम कदम रखो, बेहतर है कि इस तलवार से मुझे भी और अपनी 2 बेटियों को भी कत्ल कर दो। बोला क्यों? बोला तुम गरीब हो ना। आज के नौजवानों को तुम जहेज और तिलक नहीं दे सकते ना।
शहवत की वजह से चंद फिरका परस्त नौजवान मुसलमान बनकर आए और तुमको धोखा देकर मुझसे शादी करके मुझे ले गए। रोज चंद दोस्तों के बाद मुझे भेजकर मेरी आबरू के लुटेरे मेरी आबरू लूटते रहे, इसलिए कि तुम्हारे पास जहेज देने के लिए पैसे नहीं थे। इससे बेहतर है कि गैर मुस्लिमों के बिस्तर की जीनत बने, अपनी बेटियों को खत्म करो। मुसलमानों खुदा गवाह है, मैंने रोते हुए अपना टिकट फाड़ दिया। उस शहर के उलमा को 11 बजे दिन तक दौड़ दौड़ कर मैंने जमा किया और शाम तक जो बकिया 2 लड़कियां थी 2 आलिमों से शादी कराया और जो जिसकी शादी हो गई थी उसके मामलात को हल करने के लिए मैंने मुस्लिम वकीलों का पूरी टीम उतारी। उस दिन से मैंने तय कर लिया कि मैं जल्द से कम करूंगा मगर इन भिखमंगों का इलाज पहले करूंगा, इन भिखारियों का इलाज पहले करूंगा। फिर क्या परस्त हुकूमत एनआरसी लेकर आ रही है और उसके सबूत में आधार कार्ड वोटर कार्ड काम में नहीं आएगा। उसके सबूत के लिए जमीन का कागज देना होगा, लैंड प्रूफ देना होगा। और जब गरीब बेटी का बाप अपनी बेटी की शादी करने के लिए जमीन बेच देगा तो बताओ बेटो तुम्हारे पास जमीन का कागज कहां से आएगा? तुम मुजरिम हो जाओगे भारत गवर्नमेंट के, तुम्हें अनाथ आश्रम में डाल दिया जाएगा। इसलिए ये तय करो कि हमें आज से भागना नहीं है और लंबी चौड़ी बारात नहीं ले जाना है। और उलमा की जिम्मेदारी पहले है, मदरसे और मस्जिद की कमेटियों के सदस्य की जिम्मेदारी पहले है। तो उलमा से पहले सदर और सेक्रेटरी मस्जिद के माइक से जुमा के दिन ऐलान करे कि जिन बारातों में बाजा बजेगा, डांस होगा, पटाखा छूटेगा, मेरी मस्जिद का इमाम उसका निकाह नहीं पढ़ाएगा। कमेटी के सदर सेक्रेटरी ऐलान करेगा और बेटों के बाद अपने शादी कार्ड में नोट लिखो कि हमारे बेटे की बारात वही जाएगा जो जमात से नमाज पढ़ेगा। 75% बाराती ऐसे ही खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, ये बड़े बड़े उलमा बैठे हैं, मैं तो कम पढ़ा लिखा हूं, कोई एक माई का लाल साबित कर दे कुरान हदीस से या फिक़ह के किसी वसूल से कि बेटियों के बाप पर बारातियों का खिलाना लाजिम और जरूरी है, कोई साबित कर दे? नहीं, बल्कि शादी के ऐलान के लिए लड़के पर खिलाना सुन्नत है, बेटी के बाप को खिलाना सुन्नत नहीं। 500 बाराती लेकर जाते हो, बेनमाजियों की टीम लेकर जाते हो। मेरा नाम बाबू हुजूर है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। और लोग जानते हैं कि मैं नाम भी नहीं लेता एहतराम में, एहतराम और अकीदत में मैं नाम भी नहीं लेता। मैं इनको कहता हूं कि करबला का ये वो चिराग है जिसको इमाम हुसैन ने ज़ैनुल आबिदीन की शक्ल में रोशन किया था, और उसी ज़ैनुल आबिदीन ने जब अपने सादात का चिराग रोशन किया तो उसी एक चिराग में से खानकाह समरकंद दिया। उसी चिराग के एक उजाले का नाम बाबू हुजूर है। क्या कभी अपने पीर को माज़अल्लाह नमाज छोड़ते हुए देखा है? अब एक गिने चुने पीरों में है जो जमात के साथ मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं। हमको किसी से डर तो नहीं लगता है, खुल्लम खुल्ला बोलते हैं। गिने चुने पीरों में से है जो मुरीदों के गांव में मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं, वरना जाहिल पीर तो खटिया के नीचे इस मौसम में मिट्टी का ढेला रखता है तो वजू न करना पड़े तयम्मुम कर दे। बताओ, जिसको तयम्मुम और वजू का मसला न मालूम वो पीर बनेगा?
वो पीर बनेगा। पीर कैसा होता है? पीर है ऐसे लोग, चेहरा देख रहे हो खुली किताब है। बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लहू देखो लहू, अबे इससे अरब की खुशबू नहीं मदीना की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह। अरब की खुशबू तो कुछ भी हो सकती है मगर मदीने की खुशबू की अबू बकर की नस्ल से है। समझे? अबू बकर की नस्ल से है और अबू बकर को बताना नहीं है कि मैं कौन हूं। अबू बकर को बताना नहीं है कि मैं कौन हूं। आई लव यू कहने वालों, फेसबुक पर दिल लगाकर माँ बाप को फांसी लगाने पे मजबूर करने वाले नौजवान लड़के लड़कियों, बात नाटक रचाया आई लव यू क्या कर, बात माँ बाप को तुमने ब्लैकमेल किया। लेकिन मैं समझाता हूं आई लव यू किसको कहते हैं। ये रंग देखते रहो। सुभान अल्लाह को रंग देखते रहना। ये रंग वजूद का नहीं तरीकत का है। बोलो 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 बोलो। ये रंग जिस्म का नहीं नमाज की नूरानियत का। सुभान अल्लाह। ये रंग लहू का रंग नहीं है, ये हक और सदाकत का रंग है जो नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह। जोर जबर मिट जाता है, सब्र जिंदा रहता है। सब्र जिंदा रहता है, जबर मिट जाता है। एक अच्छे पीर के मुरीद होकर, अरे बैठो ना, अच्छे पीर का मुरीद होगा। और ये लफ्ज मैं नहीं खेल रहा हूं, मैं दिल से बोल रहा हूं। अच्छा समझे? अच्छे पीर का मुरीद होकर अच्छा काम करो। बोलो बोलो। रहबर हो तो ऐसा, रहनुमा हो तो ऐसा, जो ये नहीं कहता है कि मेरे पीछे पीछे चलो, बल्कि ये कहता है कि नमाज पढ़ने मेरे पीछे पीछे चलो। 10 रुपये का फूल चढ़ाओगे तो मेरा गरीब नवाज मुस्कुरा देगा। हम मुसलमानों बस पैसों को बचाओ। अब ये दुनिया वाले तेरे बेटे को डॉक्टर नहीं बनने देंगे, इंजीनियर नहीं बनने देंगे, इसलिए इन फजूल खर्चियों से पैसे बचाओ और इन पैसों से अपना मेडिकल कॉलेज बनाओ, अपना इंजीनियरिंग कॉलेज बचाओ, ताकि हॉस्पिटलों में हमारा बेटा मसीहा बनकर जिंदगी गुजारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत मोहब्बत करने वाले देखते हो, मगर एक मोहब्बत करने वाला खानदान का हीरा यहाँ मेरे नबी हैं। सुभान अल्लाह। आप लोग एकदम नहीं बोलिएगा अपने मन से। मेरे नबी हैं। वो कभी पहाड़ी है, तने तना है, दोनों पांव को पश्चिम की तरफ किए। उस वक्त तक किबला नहीं था, उस वक्त तक किबला नहीं था, पश्चिम की तरफ किए। और हजरत अबू बकर वहीं पहुंच गए। एक नजर तलवार को, एक नजर सूरज को, एक नजर तलवार को, एक नजर सूरज को। देखते देखते अबू बकर ने कहा, सूरज तेरी चमक से मेरे यार का तलवा नहीं चमक रहा है, मेरे यार के तलवे से तेरा चेहरा चमक रहा है। अपने अबू बकर को देखकर मेरे नबी खड़े हो गए। और यही मसलक आला हजरत है, यही मसलक आला हजरत है कि जब उम्मती को देखकर नबी खड़ा हो रहा है तो नबी को देखकर उम्मती क्यों नहीं खड़ा हो। चंद मिनट की तवज्जो दीजिए। मेरे नबी ने अबू बकर को देखकर खड़े होकर हाथ रख दिया कांधे पर। हजरत अबू बकर कांपने लगे। तब मेरे नबी ने कलेजे से लगा दिया। यहाँ भी आप सुभान अल्लाह नहीं कहिए, ठेला गाड़ी वाला हमको समझ लिया है। कलेजे से लगा दिया। अबू बकर घबराओ मत, मैं ही मुस्तकबिल का रहमतुल्लिल आलमीन हूँ।
यहाँ भी तुम्हें साथ रखा है, मजार में भी तुमको अपने साथ रखा। उसके बाद कलाई पकड़ लिया और कलाई पकड़ कर कहते हैं, अबू बकर, जब से मैंने इस्लाम का ऐलान किया है, मक्का वाले इतना जुल्म कर रहे हैं कि मेरा दिल घबरा गया। मेरे दिल के गोशों से आवाज आ रही है कि मेरा खुदा मुझे मक्का से हिजरत करने का हुक्म अता फरमाएगा। अबू बकर, मैं वादा करता हूँ जिस दिन मेरा खुदा हुक्म देगा मैं सबसे पहले तेरे दरवाजे पर आऊंगा। आयु कहने वालों, खटमल का फूल लगाकर माँ बाप को ब्लैकमेल करने वाले नौजवानों, होश में आओ। प्यार के नाम पे ताजमहल बनाना तो आसान है, मगर मोहब्बत शेख के नाम पर फरीदुद्दीन की तरह आंखें कुर्बान कर देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनो, कहा जब तक सबसे पहले तेरे दरवाजे पर आऊंगा। हजरत, ये गुनहगार दुआ का तालीम है। 1 साल हो गया हजरत अबू बकर को ईमान लाए, हिजरत का हुक्म नहीं। 2 साल हो गए, हिजरत का हुक्म नहीं। 4, 5, 6, 7 साल हो गए, हिजरत का हुक्म नहीं। 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल हो गए, हिजरत का हुक्म नहीं। जब ईमान लाए हजरत अबू बकर को 13 साल हुए, तब अल्लाह ने अपने नबी को हिजरत का हुक्म अता फरमाया। तो मेरे नबी ने कपड़ों को थाम कर एकदम सिमटे सिमटाए रात के सन्नाटे में हजरत अबू बकर के दरवाजे पर जैसे ही कदम रखे, हजरत अबू बकर ने दरवाजा खोला तो नबी ने घबरा कर कहा, अबू बकर, मैंने आवाज नहीं दिया, सांसों को बुलंद नहीं होने दिया, पैर की चाप को ऊंचा नहीं होने दिया, तुम्हें कैसे पता चला कि तेरा पैगंबर तेरे दरवाजे पर है? तो अबू बकर कहता है, कसम परवरदिगार की, या रसूल अल्लाह, 13 बरस पहले आपने कहा था सबसे पहले तेरे दरवाजे पर आऊंगा। आज तक अबू बकर सोया ही नहीं है, हर रात मुस्तफा का इंतजार कर रहा है। मगर कुकुर भोज खाने वाले मुसलमान, कुकुर भोज खाने वाला मुसलमान, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको अनिल भाई, जो खड़े खड़े खाते हैं लोग शादी ब्याह में, बफर सिस्टम, उसी का नाम है भोजपुरी में कुकुर भोज। भोजपुरी में उसी का नाम है कुकुर भोज। करोड़पति भिखमंगा, अरबपति भिखमंगा देखना हो तो चले जाओ कुकुर भोज में। करोड़पति होगा, प्लेट लेके घूमेगा, एक रसगुल्ला दे दे, एक पूरी दे दे, थोड़ा सा चावल दे दे, बेवकूफ कहेगा। अबे खैरात मांगना था तो शादी के मंडप में क्यों मांगा, किसी मस्जिद के दरवाजे पे मांग लेता। बंद करो शादी ब्याह की मांग, डायरेक्टर मत तलाश करो, डायरेक्टर तलाश करो। अगर इजाजत है उलमा की तो मैं एक वाकया बयान करना चाहता हूँ। एक बाप की बेटी जवान हो गई और बाप मामूली नहीं है, हाकिम बसरा, हाकिम बसरा, चीफ जस्टिस ऑफ बसरा है। बेटी है, न बीवी है न बेटा। बेटी जवान हो गई, बाप ने देखा मेरी बेटी को उम्र शादी, लड़का तलाश कर रहा है। 6 महीने के बाद थक गया, रोते हुए कहता है, बेटा, अपनी बेटी को मोहब्बत से बाप बेटा कहता है, और आज तक बेटी को समझे ही नहीं तुम के है क्या। समझ लिया कि तुम कैश है वो, जब चाहो पत्ते की दौलत की पत्ती तोड़ के अपने घर ले आओ। अबे जिस दिन बेटी को समझ लोगे ना, कसम खुदा की, उस दिन कभी बेटों के चक्कर में नहीं रहोगे, खाली बेटियों के चक्कर में रहोगे। सुनो हदीस पाक, मेरे नबी फरमाते हैं कि जब बेटा पैदा होता है तो अल्लाह फरमाता है, जा अपने माँ बाप का सहारा बन जा। बात समझिए मैं क्या कर रहा हूं, दोबारा बोल रहा हूं। बेटा पैदा होता है तो अल्लाह फरमाता, जा अपने माँ बाप का सहारा हो जा। मगर जब बेटी पैदा होती है तो खुदा फरमाता, चल तेरी वजह से तेरे माँ बाप का मैं सहारा हो गया, मैं सहारा हो गया। भीख मांगते हो इनके बाप से, जमीन भिजवाते हो इनसे, और इनका सबूत मिटाते हो।
ये कितने पावरफुल औरत है, इसका मुकाबला तू कर सकता है क्या? कर सकता है? स्कूल देखा नहीं मांगेगा 5 लाख, फटा हुआ जींस पहने का मांगेगा 10 लाख, तेल भराने का पैसा नहीं, बुलेट चाहिए। अपनी कमाई में हजरत जब से बिहार में गवर्नमेंट की नौकरी लग गई 25,000 वाली, इन लोगों का भाव बढ़ गया, 5 लाख से 10 लाख पे चला गया। बोला हम सरकारी नौकरी वाले हैं। अबे हमसे बड़ा हो सकता है क्या तुम्हें? आलिमों से, उलमा से बड़ा हो सकता है क्या? कितना कमाएगा? कमा कितना कमाएगा? अरबपति का वारिस होगा, करोड़पति का वारिस होगा, जमींदार का तू वारिस होगा, चौकीदार दरोगा का वारिस होगा, झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्रियों का तू बेटा होगा। इससे ज्यादा नहीं, मगर ये उलमा जो बैठे हैं ये जमींदार के वारिस नहीं है, ये अहमद मुख्तार के वारिस है। 25,000 की नौकरी मिली तो 10 लाख डिमांड करती, 10 लाख। वो खरीद, वो हाकिम बसरा, चीफ जस्टिस बसरा, लड़का तलाश कर रहा। हजरत लड़की आज तक कोई गुनाह किया ही नहीं, लड़का उस मयार का, गांव गांव छाप मारा। ऐ सुनो, कुछ भी इमरजेंसी रहे मत जाना, 5 मिनट बैठ के सुनो। नहीं मिला। अब्बा क्यों उदास है? कहा बेटी तेरे लिए लड़का खोज रहा हूं, मिल नहीं रहा है। शरीफ बेटी का जवाब सुनो। बेटी सर झुका कर कहती, अब्बा इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, घर से तलाश शुरू कीजिए। पूरे घर के नौजवान लड़कों पे निगाह कर दौड़ाया, चूर में चूर सटाया, मगर लड़की जितनी पाकीज़ा और इबादत गुजार है, खानदान का कोई लड़का उस मयार का नहीं है। बात है। एक हफ्ते के बाद फिर दिल उदास करके कहा, बेटी मैं नाकाम हूं, तेरे लिए लड़का मिला नहीं। लड़की ने फिर सर झुका कर कहा, बाप घर से तलाश। हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए। बाप ने देखा बस एक नौजवान बचा है जो मेरा नौकर है, जिसका नाम मुबारक है। अब जब मुबारक को अपनी कसौटी पे परखा तो चूर से चूर सटता चला गया। जैसा मेरी बेटी वैसा मेरा नौकर। बोल दो, बोल दो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। आज कोई अपने नौकर से बेटी देगा मर्दा, मगर हाकिम बसरा है। उसने नौकर से बात की, कहा अगर आपकी मर्जी हो तो कर सकता हूं, वरना कहा आप हाकिम में मजदूर। आपकी बेटी राजी हो तो मैं तैयार। लड़की भी राजी, शादी हो गई। उसी घर का नौकर है, बगल में घर दे दिया, मगर शर्म, इज्जतो वकार का तलाश करने वाला बाप हमेशा बेटी के घर में नहीं ठहरता। 20-25 रोज के बाद बेटी के घर गया, देखा दोनों गाल पर आंसू बहते बहते काला दाग पड़ गया, खिला हुआ फूल मुरझा गया, रोशन मोमबत्ती बुझ गई। शबाब की यहाँ आधियां चल रही थी, वहां जो है कमजोरियों के पतझड़ के मौसम का एहसास हुआ। बेटी ये क्या हाल है तेरा? मेरा शौहर बहुत अच्छा था, न इबादत में कमी, न रियासत में कमी, न जिक्र में कमी, न वजीफा में कमी, न सच्चाई में कमी, न दीनदारी में कमी, न खाना खिलाने में कमी है मेरे अब्बा। कभी आज शादी को इतने दिन हो गए, न जाने मुझ में क्या कमी है कि अभी तक मेरा शौहर मेरे घर में आया नहीं। बाप हाकिम है, गुस्से में पागल, दमाग को पकड़ा, कहते बगैर तेरी मर्जी के मैंने शादी क्या? कहा किसने कहा? मेरी मर्जी लेकर के। तो मेरी बेटी पसंद नहीं, क्या दिलो जान से ज्यादा पसंद है, मेरे लिए पूरी कुल कायनात बनी। क्या फिर इतने दिन हो गए मेरी बेटी के घर में क्यों गए नहीं? आप मेरे इशारे को समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? क्यों नहीं गए? तब नौकर ने पेशानी का पसीना पोंछ कर कहा, माफ कीजिएगा ससुर जी, आप हाकिम है और जज है। मुझे डर है कि कभी आपने नाइंसाफी न कर दिया हो फैसलों में,
उसमें हराम का मुझको शक हो गया है। और मेरे नबी फरमाते हैं कि जब हराम का खाओगे तो हराम का खून पैदा होगा, उससे कभी साले और नेक औलाद की उम्मीद मत रखना उस लहू से। फिर मेरे नबी फरमाते हैं कि जिस रगों में हराम खून का शक हो जाए उसे 40 दिन मुसलसल अगर हलाल खुराक खिलाओ तो उसके जिस्म से हराम खून निकल जाता है। मेरे ससुर जी अभी तो 23 दिन हुए, 40 दिन मैं अपने हलाल कमाई का की खुराक खिलाऊंगा, हराम खून निकालूंगा, हलाल खून डालूंगा, फिर मैं अपनी बीवी के करीब जाऊंगा। कोई समझे न समझे हजरत समझेंगे जब बीवी से वो नौकर मिला है और जब बेटा पैदा हुआ है तो उसी बेटे का नाम हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रखा गया। रखा गया है। बताओ अगर हांडी अच्छी हो तो खाना अच्छा होगा, अगर आटा अच्छा हो तो रोटी अच्छी होगी। हम कहाँ घूम रहे हैं? हम भिगमंगा बनकर घूम रहे हैं, हम जहेज मांगने के चक्कर में हैं, हम लड़कियों को हिंदुओं के साथ भागने पे मजबूर कर रहे हैं। हमारी बेटियों के हाथों में जब से मोबाइल आया दिल लगा लिया गैरों से, और कोई एजुकेशन सिस्टम ने हमारे माशरे को तबाह बर्बाद कर दिया है। यहाँ पर आज भी मदरसा है, आज भी दीनी आवाज का है, आज भी दीनी मदारिस का मुकाबला नहीं है। अगर हिम्मत है तो 2 लफ्ज़ सुन लो। 3 औरतें कुएं पे पानी भर रही है। थोड़ी देर के बाद भाई थोड़ी देर के बाद एक सूट फूट वाला लड़का पीठ पे बैग डाले हुए सड़क से गुजरा। हजरत एक औरत ने कहा, एक बहन देखिए मेरा बेटा कॉलेज से जा रहा है। निकला चला गया। थोड़ी देर के बाद उससे कम टाइट कपड़ा पहना हुआ एक लड़का निकला। दूसरी औरत ने कहा, बहन देखिए मेरा बेटा है जो स्कूल से जा रहा है। 3 औरतें बात कर रही है। इतनी देर में अचानक एक लड़का कुएं पर आ गया, सीने पे कुरान रखे हुए, पहले माँ के पैरों का बोसा लिया। नहीं बोलोगे मैं कुछ नहीं कहूंगा। पहले माँ के तलवों का बोसा लिया, उसके बाद माँ ने जिस घड़े में पानी रखा था सर पे उठाया तो माँ आंखों में आंसू लाकर कहती है, वो तेरा बेटा कॉलेज से आया था, वो तेरा बेटा स्कूल से आया था, ये मेरा बेटा है जो मदरसे से आ रहा है। आज जिस तरबियत मैं चिराग साहब के लिए फिर से जा रहा हूँ तो उनका उजाला सही है। अगर देर न हो तो 2 मिनट और मुझको दे दें आप लोग। एक बादशाह ने कहा, हजरत समाज को सुधारने के लिए सबसे बेहतरीन चीज क्या है? एक दरबारी ने कहा तरबियत, और कोई दूसरे ने कहा माहौल। का दोनों प्रैक्टिकल सबूत हो, अमली सबूत हो। 1 महीने का टाइम, 25 दिन में जिसने तरबियत कहा था, आप सुन लीजिए समझ में आएगा, ठीक मतलब सुधार लगाइए। जिसने तरबियत कहा था बादशाह से कहा हुजूर दरबार सजाइए मैं सबूत दूंगा। बादशाह ने दरबार सजाया, उसमें 10 दरवाजे थे दरबार में। तरबियत जिसने कहा था उसने ताली बजाई, 10 दरवाजे से 10 बिल्लियां आई। उन बिल्लियों के मुंह में प्लेट है, प्लेट में मोमबत्ती रोशन है। बिल्लियां पूरे दरबार में उछल कूद करती रही, न प्लेट गिरी न मोमबत्ती गिरी। ये क्या है? तो उस आदमी ने कहा हुजूर ये तरबियत है कि बिल्ली से इन चीजों का महफूज रहना मुमकिन नहीं, मगर मैंने बिल्लियों को सिखाया तो ये तरबियत के दायरे में आ गई। तो देखिए प्लेटें नहीं गिरी। जिसने कहा था माहौल का तू भी सबूत दे, काम आखिरी दिन देंगे, उसके पास कोई सबूत ही नहीं है। तो आजकल के मुसलमानों के पास जब कोई रास्ता नजर नहीं आएगा तब या तो मस्जिद का इमाम नजर आएगा या अपना पीर नजर आएगा। 1-2 लाख रुपया डॉक्टर क्या खर्चा कर देगा तब आएगा पीर साहब से ताबीज लेगा। अबे पहले ही 2 लाख रुपया दे के ताबीज ले लिया होगा। आया एक वली के पास का ये मामला आएगा, ठीक है आखिरी दिन हम आएंगे दरबार में।
दरबार में अल्लाह के वली पहुंचे, का माहौल पे सबूत देने आया है, का दो का नहीं, जो तरबियत पे सबूत दिया उसको फिर बोलिए तरबियत दिखाने के। फिर उसने ताली बजाई, जब दरवाजे से 10 बिल्लियां आई, प्लेट मुंह में, उसमें रोब मोमबत्ती करतब दिखा के जब बिल्लियां जाने लगी शाहनवाज साहब, तब अल्लाह के वली ने झोले में हाथ डालकर 2-4 चूहा निकाल के छोड़ दिया। और बिल्लियों ने जब चूहा देखा तो प्लेट कहाँ, मोमबत्ती कहाँ, दौड़ गई चूहा की तरफ। तब अल्लाह के वली ने कहा सिर्फ तरबियत से माहौल समाज नहीं सुधरेगा, तरबियत के साथ साथ माहौल का भी होना जरूरी है। घर में खुद नमाज नहीं पढ़ोगे पर बेटा को बोलोगे नमाज पढ़ने के लिए, माँ खुद नमाज नहीं पढ़ेगी और बेटी को बोलेगी नमाज पढ़ने के लिए। हजरत पहले दरवाजे की आवाज आती थी जंजीर की तो पूरा घर निकल कर इस्तेकबाल करता था। अब अगर कोई कॉल बेल बजाता है तो घर के एक दर्जन आदमी एक दूसरे को देखते हैं कौन फ्री है नेट चलाने से, जो जाके दरवाजा खोला। मोबाइल पे पूरा खानदान लगा रहता है। इसलिए मैं अपनी बात समेटते हुए आपसे बात को मैं पैगाम दे रहा हूँ, सबसे पहले नमाज पढ़ो। क्या पढ़ो? क्या पढ़ो? नमाज पढ़ो। नमाज सबसे पहले नमाज पढ़ो और अपनी बीवियों को भी पढ़वाओ, अपनी बीवियों को भी पढ़वाओ। इसलिए कि जब ये नमाज पढ़ेंगे, तुम नमाज पढ़ोगे तो मस्जिद अक्सा के लिए मुजाहिद तलाश नहीं करना होगा, हर घर से 2-4 मुजाहिद निकल जाएंगे, हर घर से निकल जाएंगे। अल्लाह फरमाता है मेरे रसूल जो दे ले लो और मेरे रसूल जिससे मना करे उसे छोड़ दो। आप कहोगे मौलाना साहब को बुलाया मगर वो ऐसे ऐसे बोल के चले गए। एकदम मैं सही तकरीर करके जा रहा हूँ, हक बात बोल कर जा रहा हूँ, वरना क्या मैं उर्दू बोलना नहीं जानता? क्या मैं तकरीर करना नहीं जानता? मैं उर्दू नहीं बोल पाऊंगा? क्या दिनाजपुर का चिराग ही उजाला फैला पाएगा? अबे बरेली का दिया भी कम नहीं है, बरेली का दिया भी कम नहीं है, समझे? हम भी जानते हैं उर्दू बोलना, हम भी जानते हैं। शाहनवाज भाई ये जो टोपी पहने ये भी टोपी है, मैं जो टोपी पहना हूँ हजरत ये भी टोपी है, वो आपके बगल में जो हजरत बैठे हैं वो भी टोपी है, ये बड़े मियाँ पहने वो भी टोपी है, ये मौलाना जो पहने वो भी टोपी है, अल्लामा शाह आलम जो पहने वो भी टोपी है, वो भी टोपी है, चिराग भाई जो पहने वो भी टोपी है। मगर टोपी है हकीकत इनकी, नाम अलग अलग है, नाम अलग अलग है। ये जो है लियाकत कैप है, वो जो है अफगानी टोपी है, ये अपने हाथ की बनाई टोपी है, ये गोल टोपी है, वो गरम टोपी है, वो जो है वो इमामे वाली टोपी है। सबका नाम अलग अलग है मगर हकीकत टोपी है। एक लफ्ज़ से पुकारा जाता मगर जब दुकान में जाओगे कहना पड़ेगा रंगपुरी कैप दे दो, या टोपी कैप दे दो, लियाकत कैप दे दो, फलाना कैप दे दो, फलाना कैप दे दो। जिस तरह नाम अलग अलग है मगर हकीकत एक है। अब आप बोले ना बोले, मैं उर्दू बोल के दिखा रहा हूँ और चिराग साहब को दिखा रहा हूँ उर्दू बोलकर। पानी 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 पानी, जब ये पानी आसमान से जमीन पर आता है इसे बारिश कहते हैं। यही पानी जब जमीन से आसमान पे जाता है इसे भाप कहते हैं। यही पानी जब आसमान से जम के गिरता है इसे ओला कहते हैं। यही पानी आसमान से गिरकर जमीन पे जमता है इसे बर्फ का टुकड़ा कहते हैं। पानी बह जाता है उसे नहर कहते हैं, उसे दरिया कहते हैं। वही पानी इकट्ठा होता है उसे झील तालाब पोखर कहते हैं। वही पानी अगर गिलास से निकले, गिलास का पानी, सुराही से निकले, सुराही का पानी, बोतल से निकले, बोतल का पानी, हैंड पाइप से निकले, हैंड पाइप का पानी, बोरिंग से निकले, बोरिंग का पानी, फ्रीज से निकले, फ्रीज का पानी, वही पानी आंख से निकलता है, आंसू कहलाता है। वही पानी बदन से निकलता है, पसीना कहलाता है। वही पानी फलों से निकलता है, अर्क कहलाता है। वही पानी फूल की पत्ती से चमकता है, शबनम का कतरा होता है। वही पानी इस्माइल के कदम से निकले तो ज़मज़म होता है और मुस्तफा की उंगली से निकले तो आबे रहमत होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे का मुझे कहने दो, नाम बदल रहा है, हकीकत एक है। इल्म जब अहमद रजा हुआ, आला हजरत
हो गया, इल्म जब हामिद रजा हुआ हुज्जतुल इस्लाम हो गया, इल्म जब मुस्तफा रजा हुआ मुफ्ती आजम बन गया, इल्म जब सैयद अहमद हुआ मुहद्दिस आजम बन गया, इल्म जब मोहम्मद अशरफ हुआ मखदूम चाचा बन गया, इल्म जब अब्दुल अजीज हुआ हाफिज मिल्लत बन गया, इल्म जब हबीबुर रहमान हुआ मुजाहिद मिल्लत बन गया, इल्म जब मुस्तफा रजा हुआ मुफ्ती आजम बन गया, इल्म जब शमसुल्लाह जान हुआ तो बाबू हुजूर बन गया, और इल्म जब अख्तर रजा हुआ तो जमाने में ताजुल शरीया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नूरुल वरा कानफरत, नारे तकबीर। वाह वाह, मैं भी तकरीर कर सकता हूँ, आपसे नारा भी लगवा सकता हूँ, पानी में आग भी लगवा सकता हूँ, मगर इस तकरीर से क्या फायदा? और 40 बरस से तकरीर कर रहा हूँ मगर आपको सुधार ना पाया, मगर जब मैं किरदार की तलवार लेकर चला हूँ आपके दरवाजे पर पहुंचकर आपकी कलाइयां मरोड़ कर कहने की कुव्वत पा रहा हूँ कि तुम खुदा के वास्ते खैरात न मांगो, अब भीख मत मांगो, निकाह को सस्ता करो, शादियों को सस्ता करो, गुनाह माना हो जाएगा। अपनी बेटियों बेटों को जाहिल रखने से बेहतर है कि तुम चंद आदमियों के दरमियान शादी कर लो और पैसा बचाकर उस पैसे से मदरसा या स्कूल बनाकर अपने बच्चे को तालीम और इल्म दे दो। याद रखो मेरा मजहब बहुत बड़ा मजहब है और मेरा मुस्तफा बहुत बड़ा मुस्तफा है, मेरा रसूल बहुत बड़ा रसूल है। कल भी मेरा नबी लाजवाब था, आज भी मेरा नबी लाजवाब है, कल भी कोई जवाब न था, आज भी कोई जवाब नहीं है। जब लाख नाक्शा ने आलमी जंग के बाद कहा था, दुनिया ने कहा था फार्मूला दो, हजरत सरकार बाबू हुजूर दुनिया ने कहा था लाख नाक्शा को अमन के लिए फार्मूला दो, शांति के लिए फार्मूला दो, सुकून के लिए फार्मूला दो। तो वर्ल्ड वार के बाद लाख नाक्शा ने चाय की प्याली उठाकर चाय की प्याली उठाकर जिसमें गर्म चाय थी खड़ा हुआ मशवरा देने को। लोगों ने कहा सर चाय पी लीजिए तब बोलिएगा, बोलते बोलते चाय पीना अच्छी बात नहीं है। तो लाल बरनाथ शाह ने गर्म चाय की प्याली हिलाकर कहा था, ए दुनिया वालों, पूरी दुनिया में सुकून चाहते हो, अमन शांति चाहते हो, कुछ भी कर लो अमन नहीं होगा, मगर मेरा दावा है एक प्याली गर्म चाय पीने में जितना टाइम लगेगा इतनी देर के लिए मुसलमानों का नबी दोबारा दुनिया में आ जाए तो पूरी दुनिया में अमन पैदा हो जाएगा, पूरी दुनिया में शांति पैदा हो जाएगी। बेटियों को नंगा नचाने वालों, औरतों को बेपर्दा घुमाने वालों, अगर जरा भी तुम्हारे अंदर दयाबादी है और जमीन फरोश नहीं हो और अक्ल का टुकड़ा तुम्हारे मुकद्दर में है तो याद करना, न मोदी को भूले होगे, न मोदी की ताली को भूले होगे, न मोदी की थाली को भूले होगे, न मोदी के मोमबत्ती को भूले होगे, सबको भूल जाओगे, मगर भारत का फांसी कोरोना को कैसे भूल सकता है? तुमको याद होगा ये 4 इंच का कपड़ा क्या है? अरे बोल ना, जोर से बोल, और जोर से, और जोर से। अगर जख्म सहे हो तो और जोर से बोलो ना, बोला ना ये 4 इंच का कपड़ा मास्क है, मगर पूरी दुनिया को ये चैलेंज दे रहा है और बिगड़े हुए मुसलमानों तेरी आंख खोलने के लिए काफी है। जरा सोच ले कि 4 इंच का कपड़ा इतना पावरफुल है कि दुनिया की पूरी मेडिकल साइंस ने ऐलान कर दिया कि जिसके मुंह पर ये 4 इंच का कपड़ा होगा उसे दुनिया की कोई बीमारी नहीं लगेगी। फैसला कर, जब 4 इंच का कपड़ा इतना पावर रख रहा है तो तेरी बेटियों का निकाह कितना पावर रख रहा होगा, तेरी बेटियों का दुपट्टा कितना पावर रख रहा होगा। इसलिए बात खत्म करते हुए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ, शादी ब्याह में मांगना बंद कीजिए, डिमांड लेना छोड़िए। मस्जिदों में बारात बुलाई, बाराती के लिए नमाजी का होना शर्त कर दीजिए। अपने माँ बाप को मरने से बचाओ। जबरदस्त चोट लगी, अपने माँ बाप को मरने से बचाओ। चोट लगी तो मुझको हुज्जतुल इस्लाम याद आ, चोट लगी मुझको कुर्सी पर तकरीर करते तो हुज्जतुल इस्लाम याद आ। राजस्थान के उदयपुर में तकरीर करते हुए हुज्जतुल इस्लाम ने ऐसे ही हाथ मार दिया, हाथ में जख्म था, फट गया, बेहोश हो गए।
मुरीदों ने उठा के नर्सिंग होम में भर्ती किया। ईसाई डॉक्टर था। जख्म देखा, कहा मौलाना कितने दिन से कहा बात से करना, पहले जो करना है कर। ईसाई डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना होता, कहा करो। तो फट से बर्तन लेके आया ऑपरेशन वाला, उसमें इंजेक्शन था। साला के इंजेक्शन देना, क्या है? बोला इंजेक्शन। बोला क्यों? कहा बेहोश करेंगे। कहा अरे बेवकूफ, हम बरेली वाले हैं, हम बेहोश नहीं होते। बोल दो यार, बोल दो, बोल दो। नहीं होते। हमारा चेहरा देखकर तो देवबंद बेहोश हो जाता, हम बेहोश नहीं होते। मौलाना बेरा इंजेक्शन का ऑपरेशन नहीं होता। पागल मत, तू अपना काम कर, हम अपना काम करेंगे। क्या मतलब? क्या मैं आंख बंद करता हूँ, हाथ बढ़ा देता हूँ। मेरे बाबा ने मेरे नबी की शान में सलातो सलाम लिखा, मैं सलाम पढ़ता हूँ। 2-3 शेर पढ़ूंगा तो मुझको चिमटी काटना। अगर मैं हाथ पर खींचूं तो 2-3 शेर और पढ़ने देना, फिर चिमटी काटना, पता न चले तो अपना काम कर जाऊंगा। अभी सिर्फ जिक्र शुरू किया है तो मेरा दर्द खत्म हो गया, मेरी तकलीफ खत्म हो गई। सिर्फ जिक्र किया है तो मेरी तकलीफ खत्म, वरना आंखों में पानी आ गए थे दर्द से। मेरी तकलीफ खत्म। हाथ फैला दिया, दाहिना हाथ छूटा है, फैला दिया। तरन्नुम से पढ़ रहे हैं, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, जमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। एकदम मत बोलिएगा, चुपचाप बैठे रहिए। सुभान अल्लाह। यारे हरम ताजदारे हरम, लो बहारे शफाअत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी जमकर तौबा करता, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। बोलिएगा सुभान अल्लाह। डॉक्टर ने चींटी काटा तो उन्होंने पाँव खींचा, डॉक्टर छोड़ दिया। हुज्जतुल इस्लाम फिर पढ़ रहे हैं, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। दूर और नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। डॉक्टर ने अपनी चींटी काटा तो पता नहीं चला, गोश्त फाड़ा, हड्डी तक पहुंचा, जख्म को धोया, सफाई किया, दवा लगाया, सिलाई किया, अब ड्रेसिंग कर रहा है। और हुज्जतुल इस्लाम की जबान पर है, काश महशर में जब उनकी आमद हो, काश महशर में जब उनकी आमद हो, बेटे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। डॉक्टर ड्रेसिंग छोड़कर दोनों पाँव पकड़ के हिलाया, बरेली का मौलाना हो, अब इलाज बाद में होगा, पहले मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुज्जतुल इस्लाम ने हैरत से कहा, इतनी जल्दी इनकलाब कैसे? तो ईसाई डॉक्टर कहता है, अरे जब सलाम में इतना मजा है तो दीदार में कितना मजा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए नमाज पढ़ो। क्या पढ़ो? सिर्फ जनाजा की नहीं, ईद बकरीद की नहीं, सिर्फ जुम्मा नहीं, 5 वक्त नमाज पढ़ो, 5 वक्त। हम बहुत दूसरे टाइप के आदमी हैं। हजरत मैं मस्जिद का इमाम भी हूँ, आप तो जानते ही हैं, आप मेरे बुजुर्ग हैं, मुरब्बी हैं। एक आदमी चिल्लाया जोहर की नमाज के बाद, हमने कहा भाई मेरी इमामत में इतनी ऊंची आवाज बर्दाश्त नहीं होती है, कमेटी वाला रहो चाहे झमेटी वाला रहो, चुप। मेरी रोजी रोटी का मालिक तू नहीं, मेरा खुदा। आवाज बुलंद नहीं कर सकता मेरे आगे पे। बोला नमाजी चोर हो गया, मैं मारूंगा ना 3200 बाहर चढ़ जाएगा। बोला नमाजी कभी चोर नहीं होगा। वो भी जरा बलवान था, उसने कहा जब चोर नहीं होगा तो मेरा जूता कौन ले गया? तब मैंने कहा बे लफ्ज बदल। क्या बोले? बोले ये कहो कि कोई चोर नमाज पढ़ने आ गया था तो तेरा माल लेके चला गया। आखिरी 2 मिनट, इन औरतों को मारते हो, पीटते हो, अभी अपना बड़ा मर्तबा है तुम्हारा, जगत पढ़े लिखे कितनी बड़ी साइंटिस्ट है। चाइना इसको नमस्कार करता है, रूस वाला इसके चरणों की धूल चाटता है। इस औरत को समझा गया जहेज में मिलने वाला माल। याद रख, अगर ये केची छोड़ देना, जिस दिन अपने मिजाज पे आए ना, तेरे मिजाज का पानी उतारता। एक औरत ने अपने शौहर को कहा चाय बना के लाओ, तो गुस्से में बोला कि हम जा रहे हैं वकील के पास, तुमको तिलाक देंगे। चला गया शौहर वकील के पास, अब पलट के आया तो आके हांडी धो रहा था। बोला क्या हुआ? बोला वकील साहब छुट्टे बर्तन धो रहे।
समझे? ज्यादा मुंह मत लगा के बहुत बहुत पावर वाली है। भात खाते हो? अरे बोलो ना जल्दी से। हाँ यहाँ एक 10 आदमी में क्या किलो चावल बनेगा? 3 किलो। आस्ते बोलो, दूसरा गांव वाला कभी दावत नहीं देगा। 3 किलो चलो। 3 किलो में क्या पीस चावल है? बता पाओगे? अबे जो मैथ पढ़ाता है वो भी नहीं बता पाएगा। हम मौलवी लोग, हम लोग भी नहीं बता पाएंगे। मगर बाप रे बाप, कितनी बड़ी साइंटिस्ट है यह औरत, कितनी बड़ी बुद्धिमान है। ये जिस चावल को आप गिन न सके उसको पकाने जब बैठती है, जब यकीन हुआ कि पानी में चावल पक गया होगा, तब उठती है, चम्मच लेकर चमचा डाल के हिलाती है, एक चमचा भाप उठाकर उसमें से एक को दबाती है, और जब दब गया तो कहती है सब हो गया। बाप रे बाप, इतनी बड़ी साइंटिस्ट। जिन चावलों को मर्द गिन न सका था, उनमें से एक को दबाकर सबको क्या कर दिया। मैंने कहा कौम की बेटी हो, ये तालीम कहां से पाई? तो इन औरतों ने कहा मौलाना हमने कहीं नहीं पाया, खुदा की कुदरत है ये। क्या मतलब? अल्लाह ने चावल को सिफत दिया है कि एक ठीक हो गया होगा तो सब ठीक हो जाएगा। अगर मर्दों को समझाओ, यही तो मेरे नबी कहते हैं कि नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। जब तक सुभान अल्लाह नहीं कहिएगा जुमला अटका। नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, जोर से बोलो नमाज पढ़ो। इतना पढ़ो कि पढ़ते पढ़ते मर जाओ। क़यामत के दिन अल्लाह कहेगा फरिश्तों से, सबसे पहले नमाज को चेक करता। नमाज में पास हो गए, फरिश्ते कहेंगे मौला तेरा बंदा नमाज में पास। कहा मेरे नबी की उम्मत है, जब एक में पास है तो सब में पास कर। अल्लाह फरमाता है माता तुम रसूलो फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। मेरे रसूल जो दे उससे ले लो, मेरे रसूल जिससे मना करे उसे छोड़ दो। एक आदमी भी नहीं भागिएगा। अब तक तकरीर सुना है, शायर सुना है, पीर साहब का चेहरा देखा है, अब चिराग का कमाल देखोगे। अब चिराग का कमाल देखोगे। पहले ही हरक में 3 नुक्ता नीचे है, 3 नुक्ता नीचे है। आखिरी हरफ तक 1 नुक्ता ऊपर है, लेकिन 3 नुक्ता वाला उस 1 नुक्ते वाले का मुकाबला नहीं कर सकता। जैसे लालची दूल्हा कभी सब्र करने वाले दूल्हे की बराबरी नहीं कर सकता। नहीं? बहुत तमन्ना है अपने लोगों को सोने की अंगूठी पहनने की, सोने की अंगूठी पहनेंगे। इमाम साहब कहते हैं कौन कबूल किया तो बाप को देखता है, क्या करे। अबे वो कबूल किया तू आया, अब उसको क्या पूछ रहा है? ये सब नंदन बंद करो। चिराग साहब का कमाल देखोगे। बहुत खुशी हुई कि एक हॉस्टल बन रहा है, एक हॉस्टल बनना चाहिए कि नहीं? अभी तो हम अपनी कामयाबी की खबर सुनाएंगे ना तो बेहोश होने लगेगा आप लोग। मौलवी को इतना सस्ता मत लीजिएगा। 7 दिसंबर को सीतामढ़ी की सरजमीन पर नीतीश कुमार को हम लोगों ने चैलेंज कर दिया, बिहार के चीफ मिनिस्टर को चैलेंज कर दिया। हमारे मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र में मुस्लिम बेटे बेटियों के लिए हॉस्टल टाइप का कोचिंग सेंटर खोलो, वरना तेरी हुकूमत में चोले हिला देंगे। समझे? 13 दिसंबर को नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि अपने बिहार के 13 जिलों में हम मुस्लिम अक़लियतों के लिए एजुकेशनल हॉस्टल का क़याम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये मौलवी है, समझे? ये मौलवी है। हॉस्टल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए ना। चिराग जलना चाहिए कि नहीं रात में? चाहिए ना। अब चिराग आ रहा है, उसकी रोशनी को संभालिए, बीच में कोई बिल्ली न कूदे वरना आग बहुत दूर तक चली जाएगी। मैं सलाम करता हूँ हजरत के तकद्दुस को, हजरत के पाक दामनी को, हजरत के अखलाक को, हजरत के
उसने किरदार और उसने ख्याल का कि अपने छोटों को नवाजते हैं, अपने बड़ों का एहतराम करते हैं। जो बाप से सीखा वही औलाद लेता। हजरत महमूद गजनवी ने हजरत अपने दरबार में कहा कोई है जो मुझको खिज़िर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करा दे। एक आदमी उठा का हुजूर 6 महीना वजीफा पढ़ेंगे तब ज़ियारत होगी। पढ़ लो का यहाँ नहीं पढ़ना होगा, दरिया के किनारे का जाओ पढ़ो। बोला 6 महीना वजीफा पढ़ेंगे तो मेरे बाल बच्चा कौन खिलाएगा? महमूद गजनवी ने कहा हम खिलाएंगे। 6 महीने के बाद पकड़ के लाया गया, आखिरी लफ्ज़ क्या हुआ? ज़ियारत नहीं का 6 महीना और लगेगा। फिर 6 महीना तक खिलाया, साल भर के बाद पकड़ा गया तो हाथ जोड़कर कहता हुजूर मैंने अपने बच्चों को कभी भरपेट खिलाया नहीं था, उनको भरपेट खिलाने का हथियार यही था, मैं खिज़िर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नहीं करा पाऊंगा। गुस्से में महमूद गजनवी ने कहा इसके लिए सजा बनाओ। एक दरबारी खड़ा हुआ का हुजूर इसको बूटी बूटी कर दीजिए। समझ रहे हो ना सुनील भाई? बूटी बूटी कर दो। एक गोरा चिट्टा आदमी उठा का सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा फैसला है। और कोई है? तो दूसरा आदमी उठा बोला हुजूर से बूटी ना करे, इसकी बूटियों को कुत्ता के सामने भेज दीजिए। फिर वही गोरा चिट्टा आदमी खड़ा हुआ का सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा फैसला है। और कोई है? तब हजरत महमूद के चहीते गुलाम हजरत अयाज उठे का सरकार सबसे बेहतर है कि माफ कर दिया गया, माफ कर दिया गया। साल भर इसके बच्चों को खिलाया, माल कम हुआ, साल भर ये आपको धोखा देता रहा, आपकी इज्जत आपके मकाम में कोई कमी आई क्या नहीं, तब बेहतर है माफ कर दीजिए। हजरत वही पहला आदमी उठा गोरा चिट्टा बोला सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा फैसला। तब महमूद गजनवी को गुस्सा आ गया। अब पहले ने कहा बूटी कर दो, तुमने कहा अच्छा फैसला। दूसरे ने कहा कुत्ते के सामने डाल, अगर इसके जिंदा रहे तब मेरा जुमला काम करेगा। दूसरे ने कहा कुत्ते के सामने डाल दे, तूने कहा अच्छा फैसला। मेरे अयाज ने कहा माफ कर दो, तुमने कहा अच्छा फैसला। कहा हाँ हुजूर एकदम ठीक बोले। हम लगा है बोला वो आदमी नहीं बोल रहा था, आदमी का खून बोल रहा। क्या मतलब? क्या जो दरबारी बोला बूटी बना दो, उसका बाप कसाई है, इसलिए जो बाप की बोली है वही बेटा की बोली है। बोलो बोलो बोलो। आज जिसने का कुत्ते को दे दो, क्या इसका बाप दूसरे दरबार में कुत्ते के सामने गोश्त रखता है? इसलिए जो बाप का किरदार वही बेटे का किरदार है। क्या मेरे अयाज ने कहा माफ कर दो, क्या ये भी सच है? बोला क्यों? क्या ये हुसैन का बेटा है और हुसैन गुनहगारों को माफ कर देता है। जोर से जोर से जोर से और जोर से हाथ उठा के बोलो, अबे अगर आप हुसैन का बेटा है तो ये भी तो हुसैन का बेटा है। तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, बाबू हुजूर। तब महमूद गजनवी ने कहा तू कौन है, तू बता। तब गोरे चिट्टे आदमी ने कहा जिस खिज़िर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करना चाहते थे वो खिज़िर मैं ही हूँ। तो हौसला हो तो कुछ भी हो सकता है। अल्लाह ताला फजल फरमाए, दारैन की सादतों से मालामाल फरमाए। आमीन आमीन बिजाहे सय्यिदिल मुरसलीन। इंसान हूँ, बड़ी देर तक आपको फेरा मैं, हो सकता है इस दरमियान कोई गुनाह हो गया, मुझसे कोई खता हो गई हो। आप सबको गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, पढ़ता हूँ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। खुद नमाज पढ़िए, हम सबको नमाज को पाबंदी से अदा करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। हम सब के लिए भी दुआ कीजिए। यार जिंदा सोहबत बाकी, बहुत देर तक आपको मैंने बहुत कुछ कहा हूँ, मगर आखिरी यही है कि बदल दो वक्त को परवानों अब खुदा के लिए, चराग बन के जलो बज़्म मुस्तफ़ा के लिए। अजब नहीं कि दरीचे करम के खुल जाए, उठाओ हाथ अभी वक्त है दुआ के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।